रांची पुलिस ने सीसीएल कर्मचारी से 1 करोड़ रुपए लेवी मांगने के इल्जाम में 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम योगेंद्र गंजू उर्फ पवन गंजू, मुकेश गंजू, मन्नू गंजू और राजकुमार नाहक बताए गए हैं। योगेंद्र और मुकेश लातेहार का रहने वाला है, वहीं मन्नू और राजकुमार रांची के मैकलूसीगंज एवं खलारी का रहने वाला है। इनके पास से पुलिस ने लोडेड देसी पिस्तौल, 3 जिंदा गोलियां और भाकपा माओवादी संगठन का लेटर पैड जब्त किया है। इस बात की जानकारी डीआईजी सर रांची पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा ने मीडिया के साथ साझा की है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने मीडिया को बताया कि सीसीएल के जनरल मैनेजर के दफ्तर में पोस्टेड एक कर्मचारी से 1 करोड़ रुपए बतौर लेवी डिमांड की गई थी। ये रकम बीते 25 जून को कोयल शंख जोन कमेटी का सदस्य मनोज के नाम पर मांगी गई थी। साथ ही धमकी दी गई थी कि 2 जुलाई तक पैसा नहीं दिया गया तो जान से मार देंगे। मामले में खलारी थाना में प्राथमिक दर्ज करवाई गई। डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर रूरल एसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व और खलारी डीएसपी राम नारायण चौधरी की देखरेख में एक टीम गठित की गई। गठित टीम ने तफ्तीश शुरू की। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। इसी दरमियान बीते 14 जुलाई की देर रात पुलिस की टीम को इन्फॉर्मेशन मिली कि 4-5 नक्सली बक्सी बांग्ला चट्टी नदी के पास इकट्ठा हुए हैं। उनके इरादे नेक नहीं है। ये नक्सली का इरादा कारोबारियों, ठेकेदारों एवं ईंट भट्टा मालिकों से लेवी वसूलने का है। टीम ने फौरन बताए गए लोकेशन पर रेड मारी और 4 नक्सलियों को धर दबोचा। इन लोगों के पास से हथियार, गोलियां, मोबाइल और नक्सली पर्चा बरामद किए गए हैं। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों में से योगेंद्र गंजू उर्फ पवन साल 2006 में भाकपा माओवादी उग्रवादी संगठन में शामिल हुआ था। इसके काम को देखते हुए इसे साल 2006 के अंत में गारू सरजू क्षेत्र का एरिया कमांडर बना दिया गया। फिर इसे उसी क्षेत्र का वर्ष 2009 में सब जोनल कमांडर बनाया गया। ये सबसे पहले साल 2006 में ही लातेहार के गारू थाना के केस में जेल गया था। 2008 में जेल से छूटने के बाद फिर से संगठन में शामिल हो गया। 2012 में रातू थाना क्षेत्र से गिरफ्तार होकर जेल गया था। 2022 में जेल से छूटने के बाद वो पार्टी से दूरी बनाकर रह रहा था। अपने केस में कोर्ट में हाजिर होने जाता था। पैसे की कमी हो जाने और माओवादी के कोयल शंख क्षेत्र के जोनल कमांडर रविंद्र गंजू के निष्क्रिय हो जाने के कारण ये मुकेश गंजू, मन्नू गंजू एवं राजकुमार नाहक के साथ मिलकर इस क्षेत्र में पार्टी को फिर से खड़ा किया। साथ ही क्षेत्र के ठेकेदारों, कारोबारियों, क्रैशर मालिकों तथा ईंट भट्टा मालिकों को जान मारने की धमकी देकर लेवी मांगना शुरू किया था। ये माओवादी दास्ता में रहने के क्रम में कई बार पुलिस से मुठभेड़ की घटना में शामिल रहा। गारू लातेहार थाना क्षेत्र के कटिया जंगल में पुलिस मुठभेड़ हुई थी, जिसमें पुलिसकर्मी मारे गए थे। ये सेंट्रल कमेटी सदस्य अरविंद जी के कहने पर मृतक पुलिसकर्मी के पेट में बम लगाने के लिए एक्सपर्ट को लेकर कटिया जंगल गया था। सुने क्या बोले डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा। ये 25 जून को जो सीसीएल के महाप्रबंधक कार्यालय के एक कर्मी के मोबाइल पर एक धमकी भरा मैसेज आया था और इसमें यह था कि भाकपा माओवादी के मनोज के नाम से एक थ्रेटनिंग दी गई थी कि आप 1 करोड़ रुपया दीजिए लेवी के रूप में भाकपा माओवादी संगठन को। इस बात पर जो है उनके एप्लीकेशन पे एक एफआईआर दर्ज किया गया और उसके बाद रूरल एसपी केस की मॉनिटरिंग करने लगे और डीएसपी खिलाड़ी, थाना प्रभारी मैकलूसीगंज, थाना प्रभारी खिलाड़ी, इन सब मिलकर और इनकी पूरी टीम ने, इनके पदाधिकारियों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया और अल्टीमेटली केस को डिटेक्ट किया। इसमें जो है जो गिरफ्तार हुए हैं वो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे षड्यंत्र में और इसमें जो मुख्य सरगना इसका है वो योगेंद्र गंजू है। योगेंद्र गंजू पूर्व में भाकपा माओवादी का सब जोनल कमांडर रहा हुआ है और यह उस कांड में भी शामिल था जिसमें एक पुलिसकर्मी के पेट में चीर करके बम डाला गया था। उस केस का ये एक्यूज है। यह जेल में लगभग पहले 2006 से 8 में जेल में रहा भाकपा माओवादी के सदस्य के रूप में और फिर 2012 से 22 10 साल लगातार जेल में रहा। जेल से निकलने के बाद कुछ दिन तो ये शांत रहा और अब इसकी फिर से इच्छा हुई कि संगठन को कुछ पैसा संगठन के नाम पर भी दिया जाए और संगठन को दिया जाए। मतलब एक तरह से भाकपा माओवादी का फिर से ये प्रचार करने का प्रयास किया था।
तो ये जो है अभी एक एरिया कमांडर ये बता रहा है कि रविंद्रगंज के अंदर में एक एरिया कमांडर है राजन से इसने फिर लेटर पैड लिया माओवादी का। उसी लेटर पैड में से अपने हाथ से इसने लिखा और फिर इसने प्रयास किया कि सभी को धमकी देकर पैसा लिया जाए। तो ये भाकपा माओवादी की गतिविधि को फिर से आरंभ करने का प्रयास, लेकिन आरंभ में ही योगेंद्र गंजू जो पहले पवन जी के नाम से जाना था गिरफ्तार हो गया और इसको मोबाइल देने में, दिलाने में, सीसीआर वालों का नंबर देने में जो भी षड्यंत्र में शामिल थे उसमें 3 आदमी और गिरफ्तार हुए। कुल 4 गिरफ्तारी हुई है और ये बहुत उल्लेखनीय उपलब्धि।